विद्यार्थियों, लोक प्रशासन को आज हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यूनानी राजनीतिक विचारक एवं राजनीति शास्त्र के प्रथम वैज्ञानिक अरस्तु का कहना है, मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है जिसका अंतिम लक्ष्य राज्य में रहकर जीवन व्यतीत करना है। अब यदि वह सामाजिक प्राणी है तो राज्य की इच्छाओं को मूर्त रूप कौन देता है? इन्हें मूर्त रूप देता है प्रशासन। और भारतीय संविधान में यदि अपन देखें तो संविधान में जिन नीति निर्देशक तत्वों को स्वीकार किया गया है और हमारी जो सरकार है इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित है और यह लोक प्रशासन के माध्यम से ही किया जाता है। अब यदि अपन लोक प्रशासन को प्राचीन काल से देखें तो भारत के में देखें तो जितनी भी सभ्यताएं हैं नदी के किनारे हुई हैं, चाहे वो भारत हो, चीन हो, मिस्र की, दजला, फरात की, जो भी सभ्यता और संस्कृति है, तो हमें उसमें लोक प्रशासन की झलक देखने को मिलती है। यदि हम भारतीय प्राचीन इतिहास में भी देखें तो अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र में लोक प्रशासन सम्मिलित है। भारतीय ग्राम राज्य, गणराज्य में राजतंत्र भी देखने को मिलते हैं। और यदि हम धार्मिक ग्रंथ देखें, रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें देखने को मिलता है। रोम का प्रशासन देखें, मध्यकाल में देखें तो फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, पुर्तगाल, प्रशा में जो राजतंत्र है उसमें लोक प्रशासन देखने को मिलता है। भारत में देखें चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक, हर्ष, अकबर का शासनकाल देखें। अकबर के शासनकाल में तो आईने अकबरी, अबुल फजल का जो ग्रंथ है लोक प्रशासन की मिसाल है। प्रशा में यदि देखें तो विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती और योग्यता के गुणों के आधार पर करने का प्रयास किया था। लोक प्रशासन यदि देखें प्राचीन काल से अपन देखते आ रहे हैं, परंतु यदि विशेष रूप से देखें तो 19वीं सदी में ये विशेष रूप से उभरा है। मध्यकाल में मैकियावेली की जो रचना है द प्रिंस, शासन का संचालन, प्रशासन कैसे किया जाता है, ये देखने को मिलता है। 18वीं सदी में हम देखें तो अमेरिका के पहले वित्त मंत्री जो हैमिल्टन थे, उन्होंने फेडरलिस्ट के 72वें वो जो उनका परिच्छेद है उसमें देखने को मिलता है कि उन्होंने लोक प्रशासन के अभिप्राय को स्पष्ट किया था। 1812 में फ्रांसीसी लेखक चार्ल्स जीन वेनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत पर प्रकाश डालकर सबसे पहले लोक प्रशासन के साहित्य की शुरुआत की थी। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। यह एक अमेरिकी विद्वान है और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह उनका पब्लिश हुआ था जून 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। उस समय इन्होंने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में रखने की पेशकश की, इसलिए प्रोफेसर वाल्डो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक मानते हैं। यदि अभी अपन जितनी भी अपन ने चर्चा करी तो अपन यह देख सकते हैं कि 148 वर्षों की यात्रा लोक प्रशासन ने की है। कुल इसके 5 चरण हैं। 1887 से लेकर 1971 मतलब आज तक की यदि देखें। और भारत में यदि अपन देखें तो विद्यार्थियों 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय को इसका श्रेय जाता है। डॉक्टर MP शर्मा जो थे लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर थे। सागर विश्वविद्यालय ने 1968 में पहला पाठ्यक्रम शुरू किया था MBA, जो लोक प्रशासन पर ही मास्टर डिग्री थी। और UPSC ने 1987 से वैकल्पिक विषय के रूप में लोक प्रशासन को सम्मिलित किया। तो बच्चों, लोक प्रशासन के बारे में मैं आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न भेजूंगी। इससे पहले मैंने सोचा कि एक अपन बैकग्राउंड के रूप में इसे समझ सकें। आपको ये कैसा लगा ज़रूर